नीट यूजी 2026 के लाखों उम्मीदवारों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस वर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेजों का कट ऑफ ऊपर जाएगा या फिर पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम देखने को मिलेगा। यदि परीक्षा का कठिनाई स्तर अपेक्षाकृत अधिक रहा, कुछ अभ्यर्थियों ने री एग्जाम दिया और विभिन्न राज्यों में MBBS सीटों की संख्या में वृद्धि जारी रहती है, तो कई राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में कट ऑफ में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम कट ऑफ केवल परीक्षा की कठिनाई से तय नहीं होती, बल्कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या, वास्तविक उपस्थिति, सीटों की उपलब्धता, आरक्षण नीति, राज्य कोटा और काउंसलिंग के दौरान छात्रों की पसंद जैसे कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कठिन पेपर होने की स्थिति में कम अंकों पर भी बेहतर रैंक मिल सकती है, जिससे कुछ राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रवेश स्कोर थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर राज्य में कट ऑफ समान रूप से कम होगी। यदि आपके अंक 500 से अधिक हैं, तो कई राज्यों में सरकारी कॉलेज के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। 450-500 अंक वाले उम्मीदवारों को भी राज्य कोटा, श्रेणी और काउंसलिंग के सभी राउंड में भाग लेने पर बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। वहीं 350-450 अंक वाले विद्यार्थियों को BDS, BAMS, BHMS, BAMS तथा कुछ राज्यों के निजी मेडिकल कॉलेजों और बाद के काउंसलिंग राउंड पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 250-350 अंक वाले अभ्यर्थियों को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड और राज्यवार सीट आवंटन में कई बार अप्रत्याशित अवसर बन जाते हैं। हर वर्ष कई विद्यार्थी केवल इसलिए सीट से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे सभी काउंसलिंग राउंड में भाग नहीं लेते, या सही कॉलेजों की प्राथमिकता काउंसलिंग राउंड में भाग नहीं लेते, या सही कॉलेजों की प्राथमिकता नहीं भरते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि कट ऑफ बहुत अधिक गिरेगी या बहुत बढ़ जाएगी। आधिकारिक परिणाम आने के बाद ही वास्तविक रैंक, कट ऑफ और कॉलेज आवंटन स्पष्ट होगा। फिलहाल अपनी संभावित रैंक, राज्य की पिछली कट ऑफ और काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी पर ध्यान दें। सही रणनीति, धैर्य और सभी काउंसलिंग राउंड में भागीदारी कई बार उन छात्रों को भी मेडिकल सीट दिला देती है जिन्हें शुरुआत में अपनी संभावना कम लगती थी। अंतिम कट ऑफ NTA के परिणाम और काउंसलिंग के दौरान सीट भरने की प्रक्रिया के बाद ही निश्चित होगी। नीट यूजी 2026 के परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस वर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेजों का कट ऑफ कितना जा सकता है, और क्या पिछले वर्षों की तुलना में कम अंक लाने वाले छात्रों को भी MBBS सीट मिलने की संभावना बन सकती है। इस बार परीक्षा और री एग्जाम को लेकर पूरे देश में काफ़ी चर्चा रही। कई छात्रों ने पेपर को पिछले वर्षों की तुलना में कठिन बताया है, और विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि किसी वर्ष प्रश्न पत्र कठिन होता है तो ऊंचे अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में अच्छे रैंक अपेक्षाकृत कम अंकों पर बन सकते हैं, और कई राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का एडमिशन कट ऑफ भी कुछ नीचे आ सकता है। हालांकि वास्तविक कट ऑफ केवल पेपर के कठिन या आसान होने से तय नहीं होती, बल्कि यह कुल परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन, उपलब्ध MBBS सीटें, राज्यवार आरक्षण नीति, ऑल इंडिया कोटा, राज्य कोटा तथा काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड पर निर्भर करती है। हालिया विशेषज्ञ विश्लेषण भी यही संकेत देते हैं कि कठिन परीक्षा होने पर कई कॉलेजों में प्रवेश अंक कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय परिणाम और काउंसलिंग के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि आपका स्कोर 600 या उससे अधिक है, तो अधिकांश राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी मजबूत मानी जाती है। 550 से 600 अंक वाले छात्रों के लिए भी कई सरकारी कॉलेजों के अवसर बने रह सकते हैं, विशेषकर यदि वे अपने राज्य के कोटे से आवेदन करते हैं। 500 से 550 अंक वाले अभ्यर्थियों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग के बाद के राउंड में अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। वहीं 400 से 500 अंक वाले विद्यार्थियों को MBBS के साथ साथ BDS, BAMS, BHMS, BOMS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों के विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। 300 से 400 अंक वाले छात्रों के लिए भी निजी मेडिकल कॉलेज, राज्य काउंसलिंग और स्ट्रे वैकेंसी राउंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई बार ऐसे विद्यार्थी भी सीट प्राप्त कर लेते हैं जो शुरुआत में अपनी संभावना बहुत कम मानते हैं, क्योंकि वे सभी काउंसलिंग राउंड में भाग लेते हैं और कॉलेज चॉइस फीलिंग सही तरीके से करते हैं।
इस वर्ष यदि कुछ नए मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ती हैं या नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी मिलती है तो उसका सीधा लाभ छात्रों को मिल सकता है। सीटों की संख्या बढ़ने पर कुछ राज्यों में अंतिम एडमिशन कट ऑफ नीचे आने की संभावना रहती है। दूसरी ओर यदि अधिक संख्या में छात्र बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों या अनुमानित कट ऑफ पर भरोसा करना सही नहीं होगा। सबसे सही रणनीति यही है कि उम्मीदवार अपनी संभावित रैंक के अनुसार सभी सरकारी और निजी कॉलेजों की सूची तैयार रखें, हर काउंसलिंग राउंड में भाग लें, दस्तावेज पहले से तैयार रखें और किसी भी राउंड को छोड़ने की गलती न करें। कई बार अंतिम और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऐसे कॉलेज भी मिल जाते हैं जिनकी शुरुआत में किसी ने उम्मीद नहीं की होती। याद रखें कि नीट यूजी में केवल क्वालिफाई करना और सरकारी एमबीबीएस सीट प्राप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ केवल काउंसलिंग में शामिल होने की पात्रता देती है, जबकि वास्तविक एडमिशन कट ऑफ प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक श्रेणी के अनुसार अलग अलग होती है। इसीलिए परिणाम आने तक धैर्य रखें, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अपनी काउंसलिंग की तैयारी पूरी रखें। सही योजना, सही कॉलेज चयन और सभी राउंड में सक्रिय भागीदारी ही मेडिकल कॉलेज पाने की संभावना को सबसे अधिक मजबूत बनाती है।